पिछले एपिसोड के एंड में मैंने कहा था अगले एपिसोड में हम एक सिंगल कैंडलस्टिक को कंप्लीटली डिकोड करेंगे। एक कैंडलस्टिक बनती कैसे है, उसका बॉडी क्या बताता है, उसकी वीक क्या रिवील करती है और कैसे सिर्फ एक सिंगल कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच हुई पूरी बैटल छुपी होती है। तो चलिए आज हम एक कैंडलस्टिक के अंदर छुपी हुई बायर्स और सेलर्स की पूरी बैटल को डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं सिर्फ ये एक कैंडलस्टिक आपको दिखाऊं, क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर मार्केट में एक्चुअली क्या हुआ था? और नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कैंडल ग्रीन है या रेड, मैं ये पूछ रहा हूँ मार्केट ओपन होते ही कंट्रोल किसने लिया, बायर्स ने या सेलर्स ने? प्राइस किस डायरेक्शन में मूव हुआ, कहां तक गया और कहां से रिजेक्ट हुआ, और जब ये कैंडल क्लोज हुई तो कंट्रोल किसके पास था? अगर आपका आंसर सिर्फ इतना है, ग्रीन कैंडल मतलब बाय, रेड कैंडल मतलब सेल, तो आप सिर्फ कैंडल का कलर देख रहे हो, उसके अंदर छुपी हुई कहानी नहीं। और वही कहानी पढ़ना ही प्राइस एक्शन का पहला स्टेप है। एक सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, फियर, ग्रीड और पूरी मार्केट साइकोलॉजी छुपी होती है। और इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी कैंडल स्टिक को सिर्फ देखोगे नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रही बायर्स और सेलर्स की पूरी स्टोरी पढ़ पाओगे। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं, कैंडलस्टिक फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती। बहुत सारे बिगिनर सोचते हैं कि एक कैंडल देखकर मार्केट का अगला मूव पता चल जाएगा, लेकिन रियलिटी में कैंडलस्टिक प्रेडिक्शन नहीं करती। वो सिर्फ बताती है कि उस टाइम पीरियड के अंदर मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या था, यानी जो कुछ भी बायर्स और सेलर्स के बीच हुआ, कैंडलस्टिक उस पूरी स्टोरी को सिर्फ एक शेप के अंदर कॉम्प्रेस कर देती है। अब यहाँ टाइम फ्रेम का रोल समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो एक कैंडल सिर्फ उन 5 मिनट्स की स्टोरी बताएगी, और अगर आप 1 आवर चार्ट पर हो तो वही कैंडल पूरे 1 घंटे की स्टोरी रिप्रेजेंट करेगी। टाइम फ्रेम चाहे बदल जाए, लेकिन कैंडलस्टिक का काम कभी नहीं बदलता। वो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देती है, इस टाइम पीरियड के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच एक्चुअली हुआ क्या। और वही मोमेंट होता है जब आप मार्केट को गेस करना छोड़ देते हो और मार्केट को रीड करना शुरू कर देते हो। अब हमें पता है कि कैंडलस्टिक मार्केट की स्टोरी बताती है, लेकिन अब ये स्टोरी लिखी कैसे जाती है? इमेजिन करो मार्केट अभी अभी ओपन हुआ है। जिस प्राइस से मार्केट अपनी जर्नी शुरू करता है उसे हम कहते हैं ओपन। अब बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। इस टाइम पीरियड में मार्केट जितना सबसे ऊपर जाता है उसे कहते हैं हाई। लेकिन मार्केट में सिर्फ बायर्स ही नहीं होते, सेलर्स भी अपना प्रेशर दिखाते हैं और प्राइस नीचे आता है। इस टाइम पीरियड में मार्केट जितना सबसे नीचे जाता है वो होता है लो, और जब ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, मार्केट जिस प्राइस पर रुकता है उसे कहते हैं क्लोज। बस सिर्फ इन 4 प्राइजेस से मिलकर एक पूरी कैंडलस्टिक बनती है। इसको याद करने का इजीएस्ट शॉर्टकट है OHLC, यानी कि ओपन हाई लो क्लोज। और इंटरेस्टिंग बात यह है, दुनिया की हर कैंडलस्टिक, चाहे वो किसी भी स्टॉक की हो, किसी भी करेंसी की हो या किसी भी टाइम फ्रेम की हो, ये 4 प्राइजेस हमेशा सेम रहते हैं। अब जब आप OHLC समझ चुके हो तो अब कैंडलस्टिक को डिकोड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि इन्हीं 4 प्राइजेस के अंदर बॉडी और वीक मार्केट के बारे में क्या रिवील करते हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि कैंडलस्टिक सिर्फ 4 प्राइजेस से मिलकर बनती है, तो अब देखते हैं ये बॉडी और वीक एक्चुअली होती क्या है। ओपन और क्लोज के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बॉडी कहते हैं, और बॉडी के ऊपर और नीचे जो पतली लाइंस होती है उन्हें वीक या शैडो कहते हैं। बॉडी और वीक मार्केट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखती है। बॉडी हमें मोमेंटम का हिंट देती है और वीक रिजेक्शन का। लेकिन मोमेंटम होता क्या है, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ बॉडी और वीक देखकर मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझता है, ये हम डिटेल में सीखेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना समझ लो, हर कैंडलस्टिक के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बॉडी और वीक। लेकिन इन दोनों के अंदर मार्केट की साइकोलॉजी कैसे छुपी होती है और प्रोफेशनल्स सिर्फ इन्हें देखकर मोमेंटम और रिजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करती है, ये हम डिटेल में सीखेंगे प्राइस एक्शन मास्टर क्लास एपिसोड 3 में। तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और डीप एजुकेशनल वीडियोस बनाने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।